अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है सब? जो सही नहीं है गोली शोली खाएं सही हो जाए। तो आज मैंने सोचा था कि यार थोड़ी बात करते हैं महंगाई पे ना। तो वैसे ही यार दोस्त कह रहे थे यार वीडियो आनी चाहिए जो मेरे क्लास फेलो है ना। बाकी भी फॉलोअर्स तो इतने, सब्सक्राइबर तो इतने हैं नहीं, लेकिन कुछ मेरे ये नहीं कहने का मतलब दोस्त हैं बड़े करीबी। तो वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं यार हमारी वीडियोस बनानी है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ होनी चाहिए वीडियो। तो आज वैसे ही मैंने कहा महंगाई पे बात करते हैं यार, पाकिस्तान से और क्या खबरें। महंगाई छाई हुई है, जहाँ देखो महंगाई छाई हुई है। तो पेट्रोल सबसे पहले जो है जी, पेट्रोल जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अबू धाबी में जो है पेट्रोल का इतना मसला नहीं है। इधर तो आपको पेट्रोल 2 रुपये 2.5 रुपये आपको लीटर मिल जाएगा, दिरहम। 2 2.5 रुपये दिरहम जो है वो लीटर मिल जाएगा। यानी अगर आप खाना खाने जाते हैं तो मिनिमम भी आपको 13 दिरहम 10 दिरहम का खाना। मिनिमम अगर और भी कम है, सस्ता खाना खाना है तो 5 दिरहम कम से कम है। यानी खाना महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। तो यहाँ पे तो यही हिसाब है, इसलिए बाकी महंगाई का इतना यहाँ फील नहीं होता। पाकिस्तान में मसले बन जाते हैं क्योंकि कैश फ्लो इतना नहीं है, इधर कैश फ्लो अच्छा है क्योंकि लेबर अगर देखा जाए तो खाना मिलता है, अकोमोडेशन मिलती है। बाकी सैलरी थोड़ा बहुत अपने खर्चे करे, बाकी घर भेजे तो बहुत होता है। इसलिए यहाँ इतनी महंगाई फील नहीं होती, कैश फ्लो अच्छा है, अमीर मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान में मसला बन जाता है कि फिर कैश फ्लो इतना भी अच्छा नहीं है, कारोबार के भी इतने खास हालात नहीं है। तो इतना हो जाता है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं बेचारे, फैमिली को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, फैमिली को नहीं सपोर्ट कर पाते। लेकिन फिर भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लगे रहे हैं। यहाँ भी बेचारे आते हैं, मेहनत करते हैं लेबर में। अच्छे अच्छे भले लोग, बड़ी बड़ी उम्र के, मेहनत कर रहे होते हैं। तो पेट्रोल का भी है कि अब जब मैं वहाँ था तो हम तो 50 का डलवाते थे, और कोई काम हुआ चल भाई 50 का डलवाया और निकल गए। अब जो है वो, अब यार दोस्त बताते हैं यार 50 की अहमियत नहीं रही वहाँ पाकिस्तान में। अब तो मिनिमम भी 100 का डलवाओ कि आना जाना है ना। तो और कह रहे हैं अभी और भी बढ़नी है प्राइजेस। अब कुछ ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भाई इमरान खान को, सियासी बातें कि भाई इमरान खान है जिम्मेदार। कुछ कह रहे हैं गंजा आएगा सब सही हो जाएगा, नवाज शरीफ। और उसकी इमरान जो खान है उसकी टीम की तो बात ही ना करो, कहने का मतलब तो सब पुराने हैं। उनमें तो कोई कोई को ख़ास नहीं है कि बंदा जिससे बात कर सके, सब पुराने ही हैं, आदि मुजरिम है। तो अब महंगाई को लेके पाकिस्तान में ये है कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है, उससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। हमेशा से गरीब पिसता आ रहा है और पिसता रहेगा, जो चल रहा है यहाँ पे। अब पिछले दिनों खबर आई थी कि इन्होंने पेंशन भी ख़त्म कर दी है। तो भाई मुझे बताओ भाई, गवर्नमेंट नौकरी बंदा करता किस चक्कर में था कि पेंशन ही मिलती थी, यही एक होता था। बाकी सुकून कहाँ होता है गवर्नमेंट जॉब में। तो अब वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया, अब कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स आएंगी। पहले भी हालात नहीं है नौकरियों के, कहने का मतलब इतना इतना ग्रेजुएशन करके नौजवान फिर रहा है फजूल वेला। तो अब वो क्या करेगा, बाहर आए वीज़े लगवा के। यहाँ भी कहने का मतलब अब ये थोड़ा कि जॉब आपकी पड़ी और आप आओ जी वीज़े पे और जॉब ले लो। ऐसा नहीं होता, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती। और यहाँ भी आने के लिए यार पैसा लगता है, बेचारा जो हैंड टू माउथ है वो कैसे कर सकता है इतना बड़ा भी काम। तो मैं तो अब ये कहूँगा कि कहने का मतलब बंदा थोड़ा सा जाए ऑनलाइन की तरफ ना, स्किल्स बनाए, ग्राफिक्स स्किल्स, ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करे। और सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल है यार, यूट्यूब चैनल बनाओ, अपने पर्सनल ब्लॉगिंग करो और अपलोड कर दो, बस काम चलता है। टाइम लगता है हाँ, इसमें यह है कि मैंने भी कई चैनल बनाए हैं, फजूल में बनाए छोड़ दिए, बनाए छोड़ दिए। इसको मैंने सोचा यार इसको कंटिन्यू रखूँगा। तो ये बेहतरीन है पाकिस्तान में रह के ना, बंदा अमेज़ोन है, अमेज़ोन पे यार बड़ा मेरा एक इंटरेस्ट है, मेरा दिल करता है कि बंदा करे अमेज़ोन पे। लेकिन किस तरह का नहीं है अभी ना, सीन भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में इस पर करेंगे। अमेज़ोन पे वर्किंग मैंने करनी है। तो देखो,
बाकी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, क्योंकि नौकरी के चक्कर में रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इंजीनियर तक ट्यूशनें पढ़ा रहे हैं, वेले हैं पाकिस्तान में, कोई वो नहीं है स्कोप ना इस तरह का। और बाकी जहाँ तक हुकूमती हालात हैं, हमारे माशी हालात हैं, वो अभी बहुत टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। वो बेचारा वादे तो कर ली इमरान खान ने, वो भी बेचारा फंसा पड़ा है, वो भी क्या करे, गालियाँ बेचारे को सुननी पड़ रही हैं। दूसरा, वैसे कहते हैं कि पेट्रोल ये है कि चलो खाने पीने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि खाने पीने की चीज़ें भी कोई कहने का मतलब वो भी कोई सस्ती नहीं रही। फल सब्जियाँ दूध ये भी बहुत रेट बढ़ गए हैं। अभी पिछले दिनों ही मेरी बात हो रही थी दोस्त से, तो कहता है यार कहाँ पहले कहने का मतलब कोई 100 150 रुपये किलो मिल जाते थे आलू, 120 80, और अब कहाँ के कहने का मतलब वो पहुँचा हुआ 180 पे, 170 पे। यानी कोई 20% 10 से 30% इतनी महंगाई हुई है। और ये बड़ा एक अजीब मसला मसाइल है ना। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसके ज़िम्मेदार जो है ना, हुकूमत को ठहराना तो बिल्कुल ही, इसका कोई ये नहीं आप हुकूमत को ठहराते रहो खुद कुछ ना करो, ये तो फजूल हरकत है। बेहतर ये है कि बंदा खुद कुछ करे, और ख़ुद कुछ करने के लिए कोई वसाइल नहीं है। मोबाइल तो भाई हर बंदे के पास है, मोबाइल उठाओ, शॉर्ट वीडियोस बनाओ। ये नहीं कह रहा कि टिकटॉक पे आके गंदी हरकतें करना शुरू कर दो। पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव कंटेंट बनाओ। और बेस्ट है फ्रीलांसिंग सीखो, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, बाकी किसी को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होता। इससे बेहतर तो ये है कि बंदा अपना वोट ज़ाया करते हैं। बंदा जब उस टाइम इलेक्शन हो रहे होते हैं, कोई मुल्क ऐसा नहीं इतने जोश में आए होते हैं जैसे पागल हुए पड़े होते हैं अपने लीडरों के पीछे। तो भाई उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो, इसकी कोई अहमियत नहीं है। बेहतर ये है कि अपना बंदा खुद कफील हो जाए। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में ऐसे हो भी रहे हैं, लोगों ने सोलर प्रोजेक्ट लगाने शुरू कर दिए हैं बिजली से तंग आके। तो पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जो खुद कफील हो रहा है। लोग अपने लिए खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़े, कुछ कहने का मतलब सब कुछ अपना खुद ही कर रहे हैं सेटअप। तो ये अच्छा है, एक तरह से अच्छा है, लेकिन ये गवर्नमेंट को कमज़ोर करती हैं ये चीज़ें। लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं कर रही सपोर्ट, वो खाने पे लगे हैं, तो अब इसका यानी अब करप्शन, वही कहने का मतलब इमरान खान से आने के हम, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा कि कहीं कम हो गई करप्शन, उल्टा बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ने से मुराद ये कि यहाँ जो काम 500 में होता था वही काम 1000 में होता है, भाई ये सीन हो गया है। ठीक है, थोड़े अप्रोचें ज़्यादा लगवानी पड़ जाती हैं, लेकिन काम सब हो रहे हैं। ठीक है, सुकून कहीं भी नहीं है। तो बाकी ये कि यार हिम्मत करो, उठो। ठीक है, दूसरों को ब्लेम नहीं करना, गवर्नमेंट को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अब कहने का मतलब अब गवर्नमेंट का बंदा डाल के बैठा रहे, भाई गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट जॉब्स देगी तो कुछ होगा, नथिंग, कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, स्टार्ट लो थोड़ा बहुत, और कोई ना कोई काम स्टार्ट करो। महंगाई जो है ना ऐसी ख़त्म होगी। बाकी ये कि जहाँ तक वो बात भी सही है कि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से एक क्या कहते हैं गैप आया है, प्राइसेस में बहुत ज़्यादा हाईली गैप आया है। तो उसमें कोई वो नहीं है, यहाँ भी महंगाई बढ़ी है। यहाँ भी कहने का तो पहले मैं तो अभी आया ना खैर, लेकिन पहले जो लोग, क्योंकि मैं सुनता हूँ तो कहते हैं 5 दिरहम में अच्छा खाना आ जाता था। वही अच्छा खाना अब 10 दिरहम में आता है। तो महंगाई हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वही मैंने बात की कि यहाँ फील नहीं होता क्योंकि कैश फ्लो अच्छा है। उधर कैश फ्लो इतना कोई ख़ास नहीं है, बंदा डरता है कारोबार में पैसा लगाने से, निकालने से। और गुर्बत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से मसले मसाइल ज़्यादा हैं। यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है, यहाँ पे इसलिए सुकून है। बाकी ये कि अगर बंदा थोड़ा सा खुद पे भी कंट्रोल रखे और अपने अखराजात काबू रखे तो फिर भी बेटर होता है। मैं तो यहाँ, अच्छा मुझे भी ऐसे ही लगता था, बंदा पाकिस्तान में होता है तो ऐसे ही लगता था कि यार नहीं, गवर्नमेंट गलत है, लोग गलत हैं, जो बैठे हैं कुर्सियों पे, कहने का मतलब अफसर लोग 19 स्केल 20 स्केल्स के, या वज़रा गलत है। नहीं, क्योंकि यार वो हर बंदे का अपना है। तुम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया ना, हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, भाई गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम करेंगे, जो मिलेगी तो करेंगे, कभी ढूंढी नहीं उस तरह से। तो जब यहाँ आए हैं, जब पता लगता है कि भाई जब जेबें खाली होती हैं और गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ने मुझे खाली पेट सुलाया हो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ना। लेकिन ऐसा हुआ है कि
हफ्ता हफ्ता जो है मैंने 100 दिरहम पे गुजारा किया। हफ्ता 100 दिरहम से भी कम, 50 दिरहम में मैंने गुजारा हफ्ता। तो कहने का मतलब ये होता है, सब लाइफ का हिस्सा है, लेकिन जो आइडियल है वो कहने का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब उनकी ज़ात को देखे और कहने का मतलब बस कंटिन्यू करे। तो उन्होंने कितने कहने का मतलब हमारे लिए तो आइडियल वही है ना। अब कहने का मतलब ना इमरान खान आइडियल है ना कोई और आइडियल है, ठीक है, एक सियासी लीडर्स हैं, लेकिन जो कुरान में है कि आपका जो फैसला है वो सबसे बेहतरीन है। तो आप भी हमने फॉलो करना है, आपको ही हमने देखना है। तो आप भी मुश्किलात आई, आपने भी हर हालात में ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है, अच्छे से अच्छे हालात में भी, बुरे से बुरे हालात में भी। तो यूँ ही होती है ज़िंदगी बस। सब्र से काम ले और बंदा खुद कोशिश करे, गवर्नमेंट के ऊपर ना बैठे, ठीक है, खुद कुछ करते रहो। तो इंशाल्लाह ये है कि बेहतरी आएगी, हालात में बेहतरी आती है। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, कोशिश करता रहे बंदा, कंटिन्यू रहे, तो इंशाल्लाह एक वक्त आता है कि बंदे को मिल जाता है जिस लिए वो बंदा कोशिश कर रहा होता है, जिस चीज़ के पीछे भाग रहा होता है। नीयत अच्छी रखे, पॉजिटिव चीज़ हो। बाकी माँ बाप की दुआएं हो तो कहने का मतलब फिर तो बस कोई चांस ही नहीं है ना पीछे रहने का, फिर तो बंदा निकल जाता है आगे। और बस, और बाकी यही आखिर में तो बस मैं यही कहूँगा कि कोशिश यही करें कि माँ बाप की दुआएं लें, खिदमत करें, और कि दूसरों को ब्लेम करने से बेहतर है कि अपने लिए खुद सोचें, फिर अपने खुद कफिल हो जाए, फिर मुल्क के लिए सोचें, दूसरों के लिए सोचें, फिर पहले खुद कफिल हो जाए, फिर दूसरों के लिए सोचें। बस। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए, कोई और ट्रेंडिंग कंटेंट के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।